Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में उत्तराखंड नीरज प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोग कर रहे हैं मैथ्स और हम रोज 4 से 5 क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं उन क्वेश्चंस को करना। धीरे धीरे हम अभी छोटी छोटी क्लासेस ले रहे हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे कि मैं रोज आपको बताता हूँ कि प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करो। अभी भी देखो 4-5 क्वेश्चन अगर रोज हो भी रहे हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को भी करो, जरूरी है। क्योंकि देखो हर क्वेश्चन जो है किसी टॉपिक से रिलेट नहीं हो सकता। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका किसी टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग मैथ्स जिनको बेसिक पढ़ना है, बेसिक मैथ्स पढ़ना है, तो यार कहीं पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, मैथ्स के हो या बायो के हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के क्यों ना हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे कुछ पर्टिकुलर लेक्चर्स के, पेड कोर्सेज के लेक्चर्स भी हैं उसमें, तो उनको जाके पढ़ो। तो देखना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी मैथ्स सीख जाओगे, मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की पहली क्लास। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है आपका, यदि दो संख्याओं का योगफल 32 है, ठीक है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 32, उनमें से एक संख्या -40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इफ वन ऑफ देम इज -40 देन व्हाट विल बी द अनदर नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि दूसरी संख्या वो x है। ठीक है, तो x में आपको 40 जोड़ना है ना, तो x प्लस -40 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी x - 40 इज इक्वल टू 32, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 32 प्लस 40, तो यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 2 और 7 यानी 72। तो 72 आपका आंसर हुआ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था 72, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो कराना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया 72। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था ये वाला। अब जो क्वेश्चन है वो है, एक वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिधि क्या होती है, परिधि होती है आपकी सरकमफेरेंस। क्या होती है, सरकमफेरेंस। मतलब ये एक सर्किल है आपका। ठीक है, तो इस सर्किल में जो यहां से काउंट करोगे तो जो पूरी लेंथ होती है उसको परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि कहते हैं। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr, यानी 2πr की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। तो आपको क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, यानी एरिया ऑफ द सर्किल बताना है। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। तो 2πr की वैल्यू 3 हो गई, तो 2πr इक्वल्स टू 3 है, यानी यहाँ से आप r। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हमें जो आंसर निकालना है ना, हमें पाई में निकालना है। हमें जो आंसर निकालना है वो पाई में निकालना है। तो यानी πr स्क्वायर में पाई की वैल्यू मत रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले r की वैल्यू निकालोगे, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 पाई, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 3/2, पाई की वैल्यू होगी 22/7। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21/22 × 2 इज 44। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस r की वैल्यू को πr स्क्वायर में रख देना है। तो पाई की जगह पे पाई, क्योंकि पाई को हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमें पाई में ही आंसर निकालना है। और r स्क्वायर यानी 21/44 इंटू 21/44। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ना एक दिक्कत और है, क्योंकि अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, और नीचे 44 का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ऐसा तो कहीं पे है नहीं, तो हमें एक काम और करना पड़ेगा। हमने जो यहाँ पे ऊपर पाई की वैल्यू रख दी थी वो हमने गलत रख दी, यहाँ पे भी हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पाई की वैल्यू को हटा देते हैं। ये जो 7/22 था इसको हम नहीं रखेंगे, हम केवल यहाँ पे 3/2 पाई रख देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 पाई। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, यानी हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो होगा 3/2 पाई। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अब आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो पाई r स्क्वायर यानी 3/2 पाई इंटू 3/2 पाई। ठीक है, तो पहले भी हम गलत नहीं कर रहे थे, पहले भी हम सही कर रहे थे, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गलत कर रहे थे। तो एक पाई से एक पाई कट गया, ये हो जाएगा आपका 3 3 9, और नीचे हो जाएगा 2 2 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 9/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है इतना, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है। चलो समझ में आ गया, बस ऑप्शन से मैच करने के लिए हमने थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हमसे, यदि 7 11
15x 10 21 25 का औसत 15 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो औसत निकालना तो हम सबको आता है, इन सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 25 और प्लस x को मैंने लास्ट में लिख दिया और डिवाइडेड बाई ये कितने नंबर हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो 7 से डिवाइड कर दिया। तो जब इस नंबर को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा औसत आता है, तो औसत कितना है, 15 है। नेक्स्ट स्टेप में इन सबको जोड़ देंगे, 25 21 10 15 7 को जोड़ देंगे। तो जोड़ लेते हैं, इसमें से देखो जोड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप अगर लिख के जोड़ना चाहो तो लिख के भी जोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, ठीक है, 70 हो गया। तो 70 के बाद 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, तो 70 और 19 आपका होता है 89, ठीक है, 89 प्लस x इज इक्वल टू 15। अब ये 7 यहाँ पे इधर नीचे है तो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 इंटू 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 7 से कितना होता है 105, ठीक है 105, और ये 89 यहाँ पे प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस में 89, तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 89, यानी 9 और 6 15 और 9 में से 8 गया 1, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 यानी 16, ठीक है। क्लियर है ना, इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है एवरेज में तो सबसे पहले तो मैं वही रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एवरेज पढ़ लो, बहुत इजीली मैंने वहां पे चीज़ों को समझा रखा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा √5 + 1 अपॉन √5 - 1 माइनस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। ये क्वेश्चन क्लास 9th का बोल सकते हो, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है क्लास 9th का। अब ये भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है जैसे ये अंडररूट है, अगर अंडररूट यहाँ पे कट हो जाता यानी अंडररूट केवल 5 तक ही रहता हर जगह पे, तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता और ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता, बहुत लंबा हो जाता। लेकिन क्योंकि अंडररूट यहाँ पे पूरा अंदर पूरा एकदम 1 तक गया हुआ है तो इसको करने का तरीका अलग होगा और क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो गया है, क्योंकि पूरे अंडररूट के अंदर 5 + 1 है, तो पूरे अंडररूट के अंदर अगर 5 + 1 है तो ये हो जाएगा √6, ठीक है, अपॉन नीचे है आपका √5 - 1 यानी √4, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर ऊपर √5 - 1 यानी √4 और अपॉन ये हो जाएगा √6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो हो जाएगा √6 अपॉन 2, क्योंकि √4 को हम 2 लिखते हैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन √6। अब यहाँ पे एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम 2√6, तो 2√6 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा √6 इंटू √6 माइनस ये √6 है यानी 2 2 = 4। अब √6 इंटू √6 क्या होता है, कभी भी अगर कोई नंबर अंडर के अंदर है तो वो नंबर दो बार अगर उसका स्क्वायर हम निकालें, जैसे √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, किसी भी नंबर का अंडर का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वही नंबर आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, उसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, किसी को नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि उस तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, काफी लंबा चला जाएगा फिर ना। तो 6 - 4 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2 √6, तो 6 - 4 क्या होता है 2 अपॉन 2 √6, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन √6, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। क्लियर है इतना, 1 अपॉन √6 इज आवर, ठीक है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 + 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा आपके लिए, डिवाइडेड बाई 2/7, डिवाइडेड बाई 2/7 इंटू 4/3 + 4, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 8 - 4 इंटू 8 का 1/4 - 1 + 1/2। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन कई लोगों को हो सकता है जो शायद जिनको मैथ्स काफी वीक हो, तो आपको सिंपल एक बॉडमास का रूल याद रखना है। क्या याद रखना है, BODMAS, ठीक है, BODMAS आपको याद रखना है। तो BODMAS क्या होता है, पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर आपका बस डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, फिर कर्ली होता है, फिर बड़ा वाला होता है। तो अब ध्यान से देखोगे तो छोटे ब्रैकेट में ये है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग
पहले सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, 8 माइनस 4 इंटू 8। अब जो का होता है या ऑफ होता है उसका मतलब भी इंटू होता है और वो पहले सॉल्व होता है, यानी का मतलब इंटू 1/4 माइनस 1। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8। अब 4 2 जा हो गया तो ये इंटू है तो इंटू पहले सॉल्व हो गया, नहीं 8 माइनस 4 2 जा 8 फिर से और माइनस 1। अब यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, बचेगा क्या हमारा -1, यानी इस पूरे की जगह क्या आएगा, इस पूरे की जगह -1 आएगा। ये मैंने हटा दिया पूरा, इस वाले की जगह -1 लिख देते हैं। बाकी क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2/7 इंटू 4/3 + 4 करली ब्रैकेट, और इस वाले की जगह यानी जो स्मॉल ब्रैकेट है हमारा उसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आ गया -1 और फिर आपका है +1/2 और करली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या बोलता है हमारा बॉडमास का रूल, जो दूसरा ब्रैकेट है उसको हटाओ, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए -1 + 1/2 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 1 जा, यहाँ पे एलसीएम 2 ले लोगे आप तो हो जाएगा -2 + 1, तो यानी -1/2। ठीक है, यानी -1/2 इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2/7 इंटू 4/3 + 4, और यहाँ पे कितना आया था हमारा -1/2, यानी इंटू कर देंगे और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब हमारा बॉडमास का रूल हमसे क्या कहता है कि अब आप पहले डिवीजन सॉल्व करो। तो डिवीजन कहां पर है, ये है डिवाइड का सिंबल है ना, ये डिवाइड का सिंबल है, यानी पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + 3/2, डिवाइड के सिंबल को चेंज करने के लिए डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर दो और 7/2 कर दो। ठीक है, फिर इसके साथ एक इंटू और है, इंटू 4/3 हो जाएगा, फिर प्लस में ये हो जाएगा 4 इंटू -1/2। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, नहीं सबसे पहले अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, यानी ये 3 एक साथ सॉल्व होंगे और ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, तो हो जाएगा 1 + इसमें कुछ कट रहा है, हाँ जी 2 2 जा 4 कट गया और 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, यानी यहाँ पे बचा 1 + 7 और यहाँ पे बचेगा 2 2 जा 4 यानी -2। तो हो जाएगा 7 और 1 8, 8 - 2 आपका कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं कल फिर आपसे जरूर मिलूंगा डे 58 में और फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। मैंने डिसाइड किया कि बहुत ही जल्द अभी हम लोग 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर को भी खत्म करने वाले हैं, तो हम फिर उसके बाद जो है रेगुलर क्लास करके जो टॉपिक वाइज है उसकी पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।